Hello everyone, myself Abhijit Singh Tawar and welcome to Sorted EDU. Today we'll be doing Understanding Motion for Class 9 CBSE. We'll be completing the whole chapter. So आपको बस इसके बाद NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, उसके अलावा किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. Also इस चैप्टर की नोट्स जो है प्लस सम ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा, वहाँ से मिल जाएंगे. प्लीज़ डाउनलोड इट एंड do well in your exams. Let's get started with the chapter. So introduction to motion. What is motion बेटा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको मोशन कहते हैं. इन आसान शब्दों में मैं अगर बोलना चाहूँ तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ अपनी जगह चेंज कर देता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमको चलता हुआ दिख जाता है इन वेरी जनरल टर्म्स, हम उसको मोशन कह देते हैं. ओके, सो लेट्स गेट टू द डेफिनेशन. मोशन रेफर्स टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग. जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक कार है वो पॉइंट ए पे खड़ी हुई है, राइट. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं पोजीशन ए, और फिर आफ्टर सम टाइम्स द कार मूव्स टू पोजीशन बी which shows the car is in motion, right. Understanding motion is very crucial in physics because it is base of everything around us moves, right. We move, earth moves, everything around us moves, right. So it is I kind of say this is the base of the physics, and from 9th onwards you'll be क्या बोलते हैं अलग से पढ़ रहे होंगे आप फिजिक्स, राइट. सो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी हैव फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉट इन जस्ट इन दिस चैप्टर. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके आगे बहुत काम आएगा बेटा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. और इन क्या बोलते हैं डेफिनेशन टर्म्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम यूज्ड टू मेजर मोशन को मेजर करने के लिए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाया गया है जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका पीओवी क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोशन के अंदर, क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स जस्ट से कि आप किसी ट्रेन के अंदर जो है ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. अब आप जब ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, यू कैन सी कि जो ट्रीज होते हैं आपके अराउंड अस वो बहुत पीछे जा रहे होते हैं, बट इन रियल जो ट्रीज है वो रेस्ट पे रहते हैं, राइट. अब आप ट्रेन के अंदर अगर बैठे हो तो जो आप हो, आप भी रेस्ट पे ही हो एक तरीके से, तो लाइक आप नहीं मूवमेंट कर रहे हो, द ट्रेन इज मूविंग, राइट. आप ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहे हो. बट अगर कोई बाहर से आपको देखेगा ऑब्जर्वर, तो उसको ये लगेगा ना कि आप भी मूव कर रहे हो विद द ट्रेन. सो पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी क्रूशियल इन फिजिक्स और इन मोशन पर्टिकुलरली. मूविंग फॉरवर्ड, सेम एग्जाम्पल इस इसके अंदर लिखा हुआ है. यू कैन गेट दिस एग्जाम्पल इन नोट्स एज वेल. नाउ टाइप ऑफ क्वांटिटीज बेटा, देर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, है ना. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड नापे, राइट, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हो कि कौन कितना है, राइट. जैसे कि 5 किलो दूध, 10 किलो चीनी, समथिंग समथिंग लाइक, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड नापते हैं, राइट, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा. बट द वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच गिव्स यू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एज वेल, जो आपको डायरेक्शन भी बताए कि जैसे कि मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर चला तो आई गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर प्लस नॉर्थ डायरेक्शन एज वेल. सो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताएगा, दोज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, एंड जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे हमको, दोज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव टाइप ऑफ मोशंस. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है. फर्स्ट वी हैव लीनियर मोशन. ओके, जब एंड इट इज द सिंपलेस्ट मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा हो, राइट. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया पर एक बिल्कुल सीधी लाइन में गया, दैट मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. नाउ वी हैव रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन फॉर एन एग्जांपल, आपका टायर, राइट. टायर के बीच में एक एक्सिस होती है, एक्सिस के ऊपर टायर घूम रहा है, दैट इज योर रोटेशनल मोशन. आपका फैन के जस्ट ऊपर एक पोल लगा होता है, उसके ऊपर अपना जो फैन है पूरा रिवॉल्व करता है, राइट, मूव करता है, तो दैट इज रोटेशनल मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के ऊपर घूमे, लाइक ऐसे घूमता रहे, दैट इज रोटेशनल मोशन. नाउ पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन भाई? पीरियोडिक मोशन, द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट्स पेंडुलम. पेंडुलम क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता रहता है कुछ एक टाइम के अंदर. ओके, सेकेंड एग्जांपल इज योर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना. वो भी तो एक तरीके का पीरियोडिक मोशन ही है. इन फिक्स लाइक 365 डेज के अंदर इट कंप्लीटेड वन रिवॉल्यूशन एंड देन घूमती रहती है, राइट. सो पीरियोडिक मोशन.
ना. So I think we are clear. Types of motion, there are 3 type of motion: linear motion, rotational motion and periodic motion. linear motion जो सिर्फ सिंपलेस्ट लाइन के अंदर चलता रहे, ठीक है. रोटेशनल मोशन जो अपनी एक्सेस पे घूमता रहे, एंड पीरियोडिक मोशन जो अपने ही एक फिक्स इंटरवल के अंदर अपने आप को रिपीट करते रहे, राइट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू वेरी सिमिलर थिंग्स. पहले कि व्हाट इज डिस्टेंस. लेट्स जस्ट से कि कोई भी एक नाम है, जैसे रोहन है. रोहन ने पूरा 10 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस यानी एक पाथ जो था उसको कवर किया, राइट. सो टोटल पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्टेंस. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बेटा, क्योंकि इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड. 10 किलोमीटर है, तो इसके बाद किधर रोहन ने कहाँ गया, किधर गया, कौन सी डायरेक्शन में इसने अपना मूवमेंट किया, मोशन किया, हमको कुछ नहीं पता. हमको बस ये पता है कि ही मूव्स 10 किलोमीटर इन सम डायरेक्शन, और उतना उसने पाथ कवर जो है वो कर लिया. ऐसा यूनिट्स होती है, कॉमन यूनिट्स जो पूरा वर्ल्ड वाइड हम लोग यूज़ करते हैं एज दी सेंटर यूनिट्स, और ऐसा यूनिट ऑफ दी डिस्टेंस इज मीटर. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बेटा. डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. पॉइंट ए और पॉइंट बी के अंदर लेट्स जस्ट से 3 रास्ते हैं जाने के, है ना. लेट्स जस्ट से एक सेकेंड यहाँ आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको सही कर देता हूँ. ओके, ऊपर करते हैं. नाउ वी हैव लाइक पॉइंट ए और पॉइंट बी के अंदर वी हैव 3 वेज टू गो. फर्स्ट वे ऐसा है, ठीक है. सेकेंड वे समथिंग ऐसा है, एंड थर्ड वे समवेयर ऐसा है, ठीक है. अगर मैं इनका डिस्टेंस नापूँ यानी पाथ कवर नापूँ कितना कितना हो रहा है. लेट्स जस्ट से ये 10 किलोमीटर्स है, ये 12 किलोमीटर्स है, एंड ये 8 किलोमीटर्स है. तो जो भी इन दोनों में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विच इज 8 किलोमीटर, राइट. तो 8 किलोमीटर क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट. ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ए इज योर इनिशियल पोजीशन, जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होती है बेटा वो उसको बोलते हैं इनिशियल, और जहाँ पे जो कोई भी चीज़ खत्म होती है उसको बोलते हैं हम फाइनल. तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट गिव्स डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड ऑल्सो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑल्सो सेम थिंग. एंड मीटर, यस, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही होती है. मोर ओवर सिमिलर ही है डिस्टेंस से, बस इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, और किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होती है. आप इसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये भी कह सकते हैं. नाउ वी हैव स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब हमने कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर ट्रेवल किया. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. बेसिकली स्पीड इज इक्वल्स टू just a second, speed is equals to distance upon time. Okay, so s equals to डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, मतलब लेट्स जस्ट से कि मैंने 10 किलोमीटर्स जो है वो 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिए, तो माई स्पीड विल बी 10/10 1 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो जितना मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, जितने टाइम में ट्रैवल कर रहा हूँ, हम लोग टाइम और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं, वो होता है स्पीड, है ना. एंड वेलोसिटी इज द सेम, बस इसके अंदर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है. ओके, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. तो वेलोसिटी जब टर्म यूज होगी तब शॉर्टेस्ट पाथ जो भी होगा ए और बी के अंदर हम लोग उसको कंसीडर कर रहे होंगे, राइट. एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी विल बी ऑल्सो दी वेक्टर क्वांटिटी. अगेन ऐसा यूनिट दोनों की सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. नाउ वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है. यस, एग्जैक्टली. अगर मान लीजिए ए और बी जो है, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है एंड इसका फाइनल पॉइंट भी यही है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू इज 0, ठीक है. भले ही मैंने ये पूरा राउंड अगर मान लो 10 किलोमीटर्स का है तो कवर करा, तो मेरा डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर्स, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा. तो क्या वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी. एक्जैक्टली, वेलोसिटी विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड इज समथिंग बेटा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है.
हम लोग रुके भी, हम लोगों ने जो भी करा, तो टोटल डिस्टेंस कवर जितनी देर में किया और टोटल टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज योर एवरेज स्पीड। नाउ इंस्टेनियस स्पीड, इंस्टेनियस स्पीड जो कि आप 11th में पढ़ेंगे इफ यू टुक मैथ साइंस फिजिक्स के अंदर। इंस्टेनियस स्पीड इज समथिंग जो किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर स्पीड हो। फॉर एन एग्जांपल, इफ क्रिकेट मैच के अंदर एक बॉलर ने बॉल डाली और एक पर्टिकुलर फिक्स नैनो सेकंड्स के लिए वो बॉल जो है वो किसी बैट के ऊपर हिट होती है, तो वो उस इंस्टेंट पे उस बॉल की कितनी स्पीड थी, दैट इज योर इंस्टेनियस स्पीड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव uniform and non-uniform motion. What is uniform motion? When equal distance is travel in equal interval of time. For example, अगर मान लो मैंने ऐसे एक 3 इंटरवल बना लिए जी, एक टाइम के, एक डिस्टेंस के, है ना, कि दिस इज ऑफ 10 किलोमीटर्स अगेन, दिस इज ऑफ 10 किलोमीटर्स अगेन एंड दिस इज ऑफ 10 किलोमीटर्स अगेन। ओके, और मैं सब एक एक घंटे के अंदर ट्रैवल कर दे रहा हूँ, राइट। तो मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मेरी जो स्पीड होगी विल बी इक्वल्स टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, राइट। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन यू कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर मान लो अगेन दिस इज अ थिंग, और मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, मेरे जो टोटल डिस्टेंस का उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैंने पहले आवर तो आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, राइट, तो मैं पहले घंटे तो मैंने 12 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। फिर अगले आवर मैंने 6 किलोमीटर ही ड्राइव किया, एंड देन अगले आवर मैंने फिर कितना 14 किलोमीटर चला दिया। अब 1 आवर का तो इंटरवल है, बट जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तीनों में, वो मैंने क्या कर दिया बेटा, अलग अलग कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ मूविंग, आई थिंक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस आर क्लियर, है ना। इनके ग्राफ्स वी विल सी आगे। ओके, now very important topic, acceleration. Okay, before we start with the acceleration, we first have to know what is initial and the what is final velocity. Initial velocity बेटा the starting velocity, किसी भी चीज की starting velocity को क्या बोलते हैं, initial velocity. It is denoted by u, okay, small u. And final velocity is जब वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन में पहुंच गया, उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय v. ओके, फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय v. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस जब कवर किया गया, ठीक है, और टाइम के साथ जब हमने रिलेट करा, तो वी गॉट स्पीड, कि भाई डिस्टेंस को जब हमने रिलेट करवाया किससे, स्पीड, सॉरी अपने टाइम से, तो वी गॉट व्हाट, वी गॉट स्पीड, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है, उससे हमको स्पीड मिली, राइट। नाउ हम क्या कर रहे हैं, अब स्पीड जो है वो चेंज भी तो हो रही है ना, वेलोसिटी को हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं अगेन विद द टाइम, है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, एकदम से मैंने ड्रॉप कर दिया उसको ना, मेरी स्पीड को ड्रॉप कर दिया मैंने, नीचे करा, देन अगेन आई पुश्ड इट फॉरवर्ड, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्पीड, वी कैन से इट वेल एक्सीलरेशन, राइट। एक्सीलरेशन होगा, डी एक्सीलरेशन होगा, जब हम ब्रेक्स लगाते हैं वो डी एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि हम हमारी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको चेंज कर रहे होते हैं, हम कम ज़्यादा कर रहे होते हैं ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला इज a equals to v minus u upon t, as you can see on the slide as well. A is denoted by acceleration, v is your final velocity, u is your initial velocity, and t is your time. So acceleration is derived from final velocity minus initial velocity upon time, divided by time. Now SI unit of acceleration is meter per second square. मूविंग फॉरवर्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को हम लोगों ने अब किस पे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। सो फर्स्ट वी हैव डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो चेंज करता है पोजीशन को ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। लाइक जो अपना वाई एक्सिस है इसके ऊपर वी हैव डिस्टेंस, एंड अपना जो एक्स एक्सिस है उस पर वी हैव टाइम। सो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम मूव्स फॉरवर्ड, वैसे वैसे हमारी जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है, फ्रॉम ए टू बी टू सी एंड टू डी, राइट। अगर लीनियर वेरिएशन है, मतलब जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर ग्राफ ऐसा है,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये होगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है बेटा। और अगर कर्व ग्राफ है यानी समथिंग ऐसा ग्राफ है या समथिंग ऐसा ग्राफ है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ओके। और जो इसका स्लोप है, स्लोप म्हणजे जो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये जो हमको दिख रहा है, ये हमको स्पीड देता है कि अब स्पीड ज़्यादा हो रही है, अब स्पीड कम हो रही है, अब स्पीड कांस्टेंट है, एंड सो इन थिंग्स, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन वेलोसिटी ऑन योर वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस। वाई टाइम जो है वो बार बार एक्स एक्सिस पे क्यों आ रहा है? बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स, राइट। टाइम हमेशा चलता रहता है। एज यू कैन सी एक्स एक्सिस के ऊपर ऑलवेज जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग है, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो उसका स्लोप है बेटा वो एक्सीलरेशन देगा। एज वी कैन सी कि वेलोसिटी और टाइम को जब हम लोग रिलेट कर रहे थे तो हमारा एक्सीलरेशन ही निकल के आ रहा था। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सीलरेशन बढ़ा, देन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट क्योंकि यूनिफॉर्म में मूव कर रहा है, देन एक्सीलरेशन अगेन इंक्रीजेस, ठीक है। द एरिया अंडर द कर्व, अब जो भी ये जो कर्व बना है, ठीक है, इस कर्व के अंदर जो भी एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपने 8th या 7th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर किया हो। इसको यू कैन कंसीडर एज अ ट्राइंगल, इसको यू कैन कंसीडर एज अ रेक्टेंगल, अगेन इसको एज अ ट्राइंगल एंड इसको एज अ रेक्टेंगल, एंड यू कैन कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव सम इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। टू कैलकुलेट वी हैव जो है कुछ मोशंस की इक्वेशन बनी हुई है। तो पहली जो अपनी इक्वेशन है वो आई है बेटा अपने बहुत ही कॉमन फॉर्मूले से, जो हमने जस्ट अभी भी पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन टी। उसी को थोड़ा अगर अपन मैं तोड़ मरोड़ के लिख दूं तो v माइनस यू है, u अगर उधर जाएगा तो u प्लस और ये t मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू v, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, okay। These three equation, as this is a very quick revision video or as this is a very quick conceptual video जो आप एग्जाम के जस्ट पहले देखोगे, सो मैं इनका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इफ़ यू वांट डेरिवेशन वीडियोस यू कैन कमेंट डाउन बिलो ताकि मैं वो करवा दूँ अलग से, ठीक है। नाउ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब होगा क्या ना, क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको u दे देगा, आपको a दे देगा, आपको t दे देगा, v पूछ लेगा, या इनमें से कोई भी एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी और बाकी 3 चीज़ जो है आपको दे दी जाएगी। वेरी सिंपल, आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करिए और उसको डिराइव कर दिए बाय सिंपल एक्सचेंजिंग दीज टर्म्स इक्वल्स टुगेदर उधर, ठीक है। सेम हैपन्स इन दिस फार्मूला, सेम हैपन्स विद दिस फार्मूला ऑल्सो, ओके। सो तीनों फार्मूलाज आप फटाफट से याद कर लो एंड आपको बस कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये तीनों कोई भी आपको जैसे क्वेश्चन मिलता है, मैं बहुत सही ट्रिक बताता हूँ आपको क्वेश्चन करने की। जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन मिला, आप उसका v लिख लो, आप उसका u लिख लो, आप उसका t लिख लो। अब निकालना क्या है आपको a, ओके। यू नो दिस फार्मूला, अब मेरे को पता है इस फार्मूला की मेरे को 3 चीज़ें पता है, तो इस फार्मूला में पुट करो एंड यू कैन फाइंड इट, ओके। एंड नाउ लास्ट टॉपिक वी हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भाई कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है और वो भी एक यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, इवन इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर सर्कल की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो रही होती है। इसलिए एक्सीलरेशन डू एग्जिस्ट क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, एंड एक्सीलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होता है ना, v माइनस यू अपॉन टी, तो दोनों वेलोसिटीज ही है ना। वो जब चेंज होती रह रही है तो एक्सीलरेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो भी चेंज हो रहता है इवन इफ द स्पीड इज कांस्टेंट। नाउ दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर मोशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ऑल्सो दिस इज द कंप्लीट इन डेप्थ नहीं है ये वीडियो, ठीक है। दिस इज फॉर योर रिवीजन और फॉर इफ आपने पढ़ाई नहीं करी है तो उसके लिए वीडियो, इससे आपके एग्जाम्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज ओपन योर एनसीईआरटी बुक, उसको रीड लाइन बाय लाइन रीड करिए एंड उसके जो पीछे के सारे क्वेश्चन हैं एंड जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल बी सॉर्टेड, ओके। थैंक यू।